नमस्कार। सोचिए एक ऐसे हथियार के बारे में जो बैटलफील्ड का मतलब जंग के मैदान का पूरा रुख ही बदल दे। एक ऐसा हथियार जो दुश्मनों को मीलों दूर से ही ढेर कर दे। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इस नए गेम चेंजर की, जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस सेक्टर में हलचल मचा दी है। और इस कहानी की अहमियत को समझने के लिए खुद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शब्दों से बेहतर और क्या हो सकता है। उन्होंने इसे सिर्फ एक शब्द में बयां किया, एक गेम चेंजर। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बेहद कामयाब टेस्ट से। एक ऐसे टेस्ट से जिसने भारत की सैन्य ताकत को एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंचा दिया है। तारीख थी 29 दिसंबर 2025। जगह थी चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। यहीं पर भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला टेस्ट किया, और ये टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पिनाका LRGR में ऐसा क्या खास है? मतलब ये सिर्फ एक और रॉकेट ही तो है ना? नहीं। आइए इसकी तकनीक को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, LRGR का मतलब है लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। इसे ऐसे समझिए कि एक आम रॉकेट जो होता है ना, वो एक फेंके हुए पत्थर की तरह है। एक बार हाथ से छूट गया तो आप उसका रास्ता नहीं बदल सकते। लेकिन एक गाइडेड रॉकेट वो एक स्मार्ट ड्रोन की तरह है, जो हवा में भी अपना रास्ता बदलकर ठीक निशाने पर जाकर लगता है। इसका सीधा मतलब है लंबी दूरी पर भी एकदम सटीक निशाना। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। यह दिखाता है कि पिनाका सिस्टम ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। पुराने पिनाका वेरिएंट्स की रेंज कम थी और वो कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके में तबाही मचाने के काम आते थे। लेकिन ये नया LRGR 120 सिस्टम ये लगभग 120 किलोमीटर दूर किसी एक बिल्डिंग या बंकर जैसे छोटे टारगेट को भी चुनकर तबाह कर सकता है। ये एरिया सैचुरेशन से पिन पॉइंट स्ट्राइक की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, तकनीक तो समझ ली, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? जंग के मैदान में ये भारतीय सेना के लिए चीजें कैसे बदलता है? सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 120 किलोमीटर। ये सेना की पहुंच में, उसकी मारक क्षमता में एक जबरदस्त इजाफा है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन के वो ठिकाने जो पहले हमारी पहुंच से बहुत दूर थे, अब सीधे सीधे निशाने पर हैं। ये सरहदों पर पावर बैलेंस को बदलने की ताकत रखता है। और ये सिर्फ लंबी दूरी की बात नहीं है, ये सटीकता की भी बात है। एक डिफेंस ऑफिशियल के मुताबिक टेस्ट के दौरान रॉकेट ने टेक्स्ट बुक प्रिसिजन के साथ टारगेट को हिट किया। इसका मतलब है बिल्कुल सटीक निशाना, 1 इंच भी इधर उधर नहीं। ये अपने लक्ष्य से चूक ही नहीं सकता। और सबसे शानदार बात यह है कि यह सिस्टम बहुत प्रैक्टिकल है। इसे चलाने के लिए किसी नए महंगे लॉन्चर की जरूरत नहीं है। सेना के पास जो पिनाका लॉन्चर्स पहले से मौजूद हैं, उन्हीं से इसे दागा जा सकता है। सोचिए, इससे कितनी लागत बचती है, कितना समय बचता है और ट्रेनिंग का खर्च भी कम हो जाता है। तो ये बात तो साफ है कि भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन क्या इस कामयाबी का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित है या दुनिया के लिए भी इसके कुछ मायने हैं? चलिए, अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सफलता भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट की दुनिया में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर रही है। तो समझिए, पिनाका LRGR सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता सबूत है। इससे न केवल हमारी सेना की ताकत बढ़ी है, बल्कि अब हमें दूसरे देशों से ऐसे महंगे सिस्टम खरीदने की जरूरत भी कम हो जाएगी। और यही चीज़ इसे डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनाती है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये हकीकत में हो रहा है। एक तरफ आर्मेनिया जैसा देश इस सिस्टम का कंफर्म्ड खरीदार बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस जैसा बड़ा यूरोपीय देश भी इसे खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। ये भारत में बने डिफेंस प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई ग्लोबल डिमांड का सीधा सीधा सबूत है। तो पिनाका की कामयाबी आत्मनिर्भर भारत की एक शानदार मिसाल है। ये हमारी सेना को मजबूत करता है और देश के लिए विदेशी मुद्रा भी कमाता है। पर यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पिनाका तो कामयाब हो गया, अब भारत का अगला बड़ा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम कौन सा होगा?